नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के घंटाघर में। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये घंटाघर है और ये वही स्थल है कि बताया जाता है यहाँ पर, अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय की बात करें तो यहाँ पर पाकड़ का पेड़ हुआ करता था और बड़ा ही विशाल पाकड़ का पेड़ हुआ होता था। जब 1857 की यहाँ पर जब जंग हुई, आजादी की जब पहली जंग लड़ी गई है, तो यही उस पाकड़ के पेड़ थे कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को पकड़ कर करके और यहाँ पर उसको फांसी दी गई थी और ये एक स्मारक के रूप में डेवलप हुआ। आगे चल करके ठाकुर प्रसाद के वंशज जो थे, उनका नाम जो भी उनके वंशज थे, उन्होंने पाकड़ के पेड़ को कटवा कर करके यहाँ पर एक स्मारक खड़ा किया और उसको उस नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो फिर इसको नगर निगम ने अपने अंडर में लिया और उसके बाद यहाँ पर घंटाघर का तामीर हुआ और घंटाघर के नाम से ये जाना लगा। आजादी के बाद अशफाकुल्ला खां को और जब राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1927 को जब फांसी दी गई जेल में, तो जब शव यात्रा यहीं से गुजर रही थी और यहाँ पर रोका गया था शव यात्रा को, और उनकी मां ने यहाँ पर एक क्रांतिकारी भाषण दिया था जिसको सुन कर करके उस वक्त के नौजवान भावुक हो गए थे और जो विचारधारा थी जो आजादी के लिए, उस रोह में बहने लगे थे और आजादी की एक नई अलख यहाँ से शुरू हुई थी। आज बड़े अफसोस की बात है कि इसके 3 फेस होते थे। एक फेस पे राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो लगी होती थी और हमेशा जो है उस पर पुष्प मालाएं चढ़ाई जाती थी। एक तरफ अशफाकुल्ला खां की थी और 1984 के बाद की अगर बात करें तो जो तीसरा फेस था उस पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगा दी गई थी। लेकिन आज इत्तेफाक ये है कि आज 19 दिसंबर है और आज यहाँ पर जब देखा गया है तो यहाँ पर तीनों के तीनों फोटो और फ्रेम गायब थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान लोग हैं, वो लोग यहाँ पर हमारे साथ आए हैं जिन्होंने आज जो है यहाँ पर फ्रेम लगाने की कोशिश की और उन्होंने फ्रेम लगाया है। तो यार उधर से क्या कुछ आज आपने देखा, यहाँ पर क्या गायब था? हमने 3 महीना से राम प्रसाद बिस्मिल जी का चित्र गायब था। आज 19 दिसंबर है। 1927 में इनको फांसी लगाया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, हमारे अशफाकुल्ला जी थे, भगत सिंह थे। यह हमारे देश के लिए धरोहर थे और आज हृदय इतना दुखी है कि आप दिखाने का कार्य करें। घंटाघर से राम प्रसाद बिस्मिल जी का फोटो चित्र हटा दिया जा रहा है, अशफाकुल्ला जी को हटा दिया जा रहा है और इंदिरा गांधी का था, जिसमें आज इनका शहादत का दिन है, फांसी लगने का दिन है। सभी लोग दुखी हृदय से इनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जब जेल से इनकी बॉडी चली थी तो आज यहाँ जो भाई साहब जैसे हमारे यूसुफ भाई कहे हैं कि यहाँ पाकड़ की पेड़ हुआ करता था। हमारे 5वां पुस्त हमारा चल रहा है। छोटे काजीपुर में मैं रहता हूँ, घंटाघर बड़ी मस्जिद है, बगल में है और यहाँ पे उनकी बॉडी रोकी गई थी। मैं बताता हूँ, बिस्मिल जी की बॉडी उठाने वाले में लोग कंधा देने वाले में डर रहे थे। इसी जगह एक गुरु चित्रालय है छोटा सा, लोकेश जी के पिताजी गुरु चित्रालय ने उनको कंधा देने का कार्य किया था। आज उनके लोकेश जी भी हमारे साथ हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा जघन्य अपराध जो कर रहा है यह कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ 100 की संख्या में पुलिस चौकी और पुलिस वाले बैठते हैं और यहाँ पे निकालने का कार्य कर रहा है, चित्र हटाने का कार्य कर रहा है। हम मनसा नहीं समझ पा रहे हैं, यह मनसा कहाँ जा रहा है। दुर्व्यवहार पैदा कर रहा है, आपस में बैर पैदा कर रहा है, आपस में लड़ाई तकरार करने का कार्य कर रहा है। यह कदापि जनता बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस रैली से, इस आज दुर्घटना से सभी लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा होकर आप दिखाने का कार्य करें, जो मीटिंग हमारी हो रही है, यह कदापि हम सड़क पे उतरने का कार्य करेंगे। नहीं तो यह चेत लें, जहाँ पे जो मूर्तियां हैं, जहाँ पे जो चित्र लगा है, हटाने का कार्य कदापि न करें। मैं उम्मीद यही सरकार से मांग भी करता हूँ और बताने का भी कार्य करता हूँ। सवाल यह है कि जो आज की सरकार है वो अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहती है और क्रांतिकारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार समझ से परे है। क्या इसमें नगर निगम की भूमिका है या यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी भूमिका है? सबकी भूमिकाएं संदिग्ध हैं, क्योंकि एक क्रांतिकारी ना वो किसी पार्टी से होता है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है और उसके चित्र के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, उसका चित्र हटा दिया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ का फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर वहां पर चित्र लगा था वहां पर आज प्रचार के बैनर्स लगा दिए गए हैं। तो क्या इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी वीर गाथाओं को
गुणगान कर रहा है और सीना खड़ा हुआ सीना चौड़ा किए हुए खड़ा हुआ है, उस पर अब प्रचार की जरूरत है? क्या ये सिर्फ प्रचार का माध्यम ही रह गया है? ये बहुत बड़ा सवालिया है नगर निगम के ऊपर। ये गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यही वो घंटाघर है कि यहीं पर से साल में कम से कम 2 मरतबा मुख्यमंत्री जी आते हैं, खासतौर से होली पर, और यहीं से नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना होती है और यहाँ से जुलूस निकलता है और यहाँ पर फिर शहीदों के साथ अपमान। बहुत बड़ा सवाल। सीढ़ी के लिए भी बोले इस वक्त घंटाघर की स्थिति जर्जर स्थिति में है। क्या कुछ है, कैसे ऊपर गए आप, जबकि वहाँ की जो अंदर की स्थिति बड़ी खराब है? हाँ, खराब है। मैं 3 साल से सरकार से मांग कर रहा हूँ, नगर निगम से मांग कर रहा हूँ। जो व्यक्ति वो सीढ़ी घड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, रात में दिन में कभी भी गिर सकता है, उसकी मरम्मत कार्य कैसे करें? आपको दिखाने का भी कार्य किया, आप गवर्नमेंट को दिखाने का भी कार्य करें। पूरी सीढ़ी डैमेज हो चुकी है। कई अरब रुपया बैनर में लगाने के लिए हमारे प्रशासन के पास है। क्या 10,000 20,000 का मरम्मत कराने के लिए हमारे प्रशासन के पास नगर निगम के लिए नहीं है? कितने पैसे बर्बाद करने के लिए है? क्या घंटाघर ये हमारा धरोहर है, हमारे पूर्वज द्वारा जिसने बनाया है? कितना माइंडेड आदमी रहा होगा। ये प्राचीन वाला काम है, प्राचीन वाला काम है, लेकिन यह कार्य उसको पूर्ण नहीं किया जा रहा, उसका मरम्मत कार्य के लिए नहीं हो रहा है। ये सिस्टम कहीं न कहीं डैमेज कर रहा है। इस डैमेज कार्य के लिए हम नगर निगम में भी जाके बैठक करेंगे, नगर आयुक्त से बात करेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ समय से चेत जाए, नहीं तो उनके लिए संघर्ष भी जारी करने के लिए मैं चालू रहूंगा। तो यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ पर शहीदों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि प्रशासन इसकी सुध ले और जल्द से जल्द इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो ले, ताकि शहीदों के साथ सम्मान हो सके। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।